शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनु नित्य तांति तिक्ष भारत। अर्थात, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उसका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। मान लीजिए कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं जीवित या मृत्यु के लिए शोक नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे मन में जो जो शोक है उसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि देखो, मन आदि जितनी भी इंद्रियां हैं वो क्या है, तो उनका अपना अपना एक कारण है। कैसे? तो ये ठीक वैसे ही है जैसे सुख और दुख ठीक वैसे ही है जैसे हमारे जीवन में सर्दी और गर्मी आती जाती है। सर्दी गर्मी कभी भी परमानेंट नहीं रहते हैं। वैसे ही ये जो सुख और दुख ये भी टेम्पररी है, और ये भी बिना बुलाए आएंगे और जाएंगे। जैसे वही आग सर्दियों में हमें तपत देकर आराम देती है, और वही आग जब हम किचन में गर्मियों के दिन में काम करते हैं तो बहुत झुलसाती है। वही पानी ठंडियों के दिन में हमें दुख देता है, नहाना नहीं चाहते हम, पर वही गर्मियों में पानी हमें सुख देता है। हम 2-3 बार नहाकर आराम से अपने जीवन अपने शरीर को आराम करते हैं। हम क्या करते हैं? तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो मन और इंद्रियां आदि जो से उत्पन्न होने वाले हर्ष या शोक है वो अस्थिर है, टेम्पररी है, अनित्य है। सर्दी और गर्मी में जैसे अनित्यता रहती है, अपने आप आता है अपने आप जाता है, वैसे ही याद रखो अर्जुन, सर्दी और गर्मी को हम सहन करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ना कि हम सिचुएशन से भागते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे मौसम की सुविधा या असुविधा के बावजूद हम अपनी ड्यूटीज को करते हैं, भागते नहीं है, एडजस्ट करते हैं, उन्हें सहन करते हैं, वैसे ही तुम एक क्षत्रिय हो। क्षत्रिय होने के नाते चाहे शत्रु हो या मित्र हो, तुम्हें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तुम अपनी ड्यूटी से नहीं भाग सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान और एक वर्ड बोल रहे हैं, कौन्तेय और भारत। तुम्हारे मातृकुल और पितृकुल बहुत महान विरासत वंशज से हैं, और ये महान वंश तुम्हें विरासत में प्राप्त हुआ है। तो हे अर्जुन, तुम बहुत, जब हमें कुछ बड़ा विरासत में प्राप्त होता है तो उस कर्तव्य निर्वाह, उसके प्रति ड्यूटी का हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। तुम युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। तुम बहुत उच्च कुलों का ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखे हो। अपनी ड्यूटी को तुम करना सीखो। यहाँ भगवान एक बात बोल रहे हैं, हम सबको एक लेसन दे रहे हैं। परिस्थितियों को नहीं, मनोस्थितियों को बदलो। आप चीजों को पॉजिटिव वे से लेते हो या निगेटिव वे से लेते हो, उस पर चीजें बहुत डिपेंड करती है। दूसरा, इनको सहना ही शास्त्र विहित धर्म है। भगवान हमें बोल रहे हैं कि हमें शोक नहीं, बल्कि हमको उनको सहन करके उस समय को एडजस्ट करना है, उस समय को सहन करना है, उस समय को पार करना है, और अपनी ड्यूटी से कभी भागना नहीं है। ये सारा सुख और दुख अनित्य है। कोई चाहकर भी सुख रख नहीं सकता है, और कोई चाहकर भी दुख से बच नहीं सकता है। सिर्फ समय का बात है, सहन करें। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।